गीता अध्याय प्रथम श्लोक 24 और 25। संजय उवाच। संजय धृतराष्ट्र से कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने रथ दोनों सेनाओं के मध्य खड़ा किया। एव मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सैन्योरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। अगला श्लोक 25। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् संवेतान् कुरुनिति। हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्ण ने, इंद्रियों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। भगवान श्री कृष्ण रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले आए और विचार करने योग्य बात है कि उन्होंने रथ कहाँ पर खड़ा किया। उन्होंने भीष्म और द्रोणाचार्य के ठीक सामने जाकर के रथ खड़ा किया। बाकी राजा लोग भी खड़े हैं, लेकिन ठीक सामने भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने। भगवान तो भगवान है, उनकी हर एक बात में कोई रहस्य होता है, कोई अर्थ होता है। पहला कारण तो ये था कि वे सेनापति थे, तो सेनापति के सामने रथ को खड़ा किया। लेकिन एक और भी बात यहाँ पर विचारने जैसी है। व्यक्ति को सबसे ज़्यादा लगाव किससे होता है? उस व्यक्ति से होता है जिसने बचपन में उसे अपनी गोद में खिलाया हो, जिसकी गोद में वह खेला कूदा हो, जिसने उसे उंगली पकड़कर चलना सिखाया हो। निस्संदेह ऐसा व्यक्ति उसके माँ और पिता ही होते हैं। लेकिन पिता ना होने पर या होने पर भी पितामह अर्थात दादा की गोद में भी वह खेला होता है। माँ बाप से बाद अगर किसी से प्यार करता है तो वह उसके पितामह होते हैं, दादा होते हैं। तो भीष्म पितामह से अर्जुन का बड़ा ही लगाव था और भीष्म पितामह जी का भी अर्जुन से बहुत लगाव था। बड़ा गहन प्रेम संबंध भी था। एक दूसरे को सम्मान की दृष्टि से देखते थे। उनके सामने रथ को खड़ा किया और द्रोणाचार्य जो कि उनके गुरु थे, उस समय बचपन में ही बालकों को गुरुकुल छोड़ दिया जाता था। जैसे ही थोड़ा सा होश संभाला उसको गुरुकुल छोड़ दिया जाता था। तो वहाँ गुरु ही और गुरु पत्नी ही, गुरु माँ ही उनके माता पिता होते थे और वही उनको माँ बाप की तरह भी लालन पालन करते थे और गुरु की तरह भी। तो पहले गुरु के कर्तव्य बड़े कठिन थे, बड़े महान थे। गुरु और गुरु माँ दोनों ही दो कर्तव्यों को निभाते थे। एक तो बच्चों का लालन पालन एक माँ और पिता की तरह, और दूसरा उनको शिक्षा देना एक गुरु की तरह। तो द्रोणाचार्य से भी बड़ा लगाव था अर्जुन का, और वैसे भी द्रोणाचार्य जी का प्रिय शिष्य अर्जुन था। अर्जुन को भी अपने गुरु से बहुत लगाव था, बहुत प्रेम था, स्नेह था। कह सकते हैं कि माता पिता सम ही स्नेह और प्रेम था। भीष्म पितामह जितना ही गुरु से भी प्रेम था, क्योंकि वे भी माता पिता की तरह ही थे और उन्होंने शिक्षा भी दी थी, तो प्रेम और भी ज़्यादा था। उन्होंने इतना बड़ा धनुर्धर बनाया था अर्जुन को, इस कारण से और भी लगाव था। अब भगवान ने रथ उन दोनों के सामने खड़ा किया। कारण ये कि अर्जुन अच्छी तरह देख ले कि जो सबसे प्यारे हैं तुम्हारे, उनसे ही युद्ध करना है। जो सबसे प्रिय हैं, सबसे हृदय के नज़दीक हैं, उनसे ही युद्ध करना है। ताकि भगवान को पता था कि चोट पड़ने वाली है अर्जुन पर, और वो जो चोट पड़े उसके हृदय पर, जो आघात हो वो पूरी तरह से हो जाए, ताकि फिर कोई और मौका बार बार ना मिले। एक बार जो आघात लगना है वो अच्छी तरह से लग जाए। जो भी बीपी डाउन होना है
वो अभी हो जाए, क्योंकि एक बार युद्ध शुरू हो गया तो फिर एक योद्धा की ज़रूरत है, ना कि एक भावुक प्राणी की ज़रूरत है, भावुक व्यक्ति की ज़रूरत है। तो भावुकता पर जो चोट लगनी है, जो प्रेम पर जो चोट लगनी है, वो अभी लग जाए। हृदय पर जो तीर लगना है वो अभी लग जाए। इसलिए उन्होंने भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने अर्जुन को बिल्कुल उनके ठीक सामने लाकर खड़ा किया, ताकि वो पहचान लें कि किससे युद्ध करना है, और प्रेम जिनसे है उन्हीं से ही युद्ध करना है, उन पर ही तीर चलाने हैं। तो एक बार चोट पड़ेगी, भगवान जानते थे, तो फिर उसको किस तरह से उन्होंने धर्म के मार्ग पर लेके आना है, ये भी भगवान जानते थे। लेकिन भगवान एक बार चाहते थे कि चोट जो पड़े, हृदय पर जो आघात हो, जो वज्राघात हो, वो इतना बड़ा हो कि उसके बाद फिर उसकी गुंजाइश ना रह जाए, दोबारा से उस आघात की कोई गुंजाइश ना रहे। तो एकदम से उसके बाद अर्जुन शिथिल हो जाते हैं उन सबको देखकर, खासकर भीष्म और द्रोणाचार्य को देखकर। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का रथ दोनों सेनाओं के मध्य में भीष्म और द्रोणाचार्य के ठीक सामने खड़ा किया। जय श्री कृष्ण।